कार्यक्रम के आयोजक हैं दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंचलश्करी गोट ट्रस्ट मोदी जी की नसिया बड़ा गणपति इंदौर। जय जिन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला इंदौर की धर्मधरा बड़ा गणपति स्थित मोदी जी की नसिया में आयोजित भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह की भक्ति आस्था से उत्प्रोत गतिविधियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2023 हेतु 9 जुलाई को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने प्रभु एवं गुरु भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित करने के साथ साथ गुरुवर से आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी इंदौर के बड़ा गणपति स्थित मोदी जी की नसिया में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महामुनिराज सत्संग की चातुर्मास 2023 के निमित्त 9 जुलाई को भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर जी में गुरुवर द्वारा प्रभु को नमन वंदन एवं संघस्थ संतों द्वारा पूज्य आचार्य श्री की प्रदक्षिणा के साथ हुई। अगले क्रम में विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच पुण्य प्रतापी परिवार ने ध्वजारोहण से पूर्व की मांगलिक क्रियाएं की। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे भक्तों के। मांगलिक क्रियाओं के बाद आयोजक गणों ने पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री को नमन वंदन एवं श्रीफल अर्पित कर चातुर्मास के लिए प्रार्थना की। तो वही कोमल हृदय गुरुवर ने भक्तों को आज्ञा एवं आशीर्वाद प्रदान कर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर ने श्रद्धालुओं के साथ ढोल नगाड़ों के बीच मंदिर जी में मंगल प्रवेश किया और प्रभु की वंदना की। अब समय था ध्वजारोहण का। पुण्य प्रतापी परिवार ने विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात विशिष्ट जनों ने गुरुवर की उपस्थिति में फीता खोलकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम स्थल पर गुरुवर के आसन ग्रहण करने के साथ ही गायक महोदय ने गुरु वंदना प्रस्तुत कर वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। वे हर्ष सागर गुरु ऐसे चले जैसे निर्मल गंगा बहे। वे हर्ष सागर गुरु ऐसे चले जैसे निर्मल गंगा बहे। मन में यही भाव है हो ये हर्ष सागर गुरु ऐसे चले जैसे गंगा नीर बहे। इस बीच विधानाचार्य जी ने पूज्य आचार्य श्री के तप, त्याग एवं संयम के विषय में बताते हुए उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। किसी को पता नहीं था, ये पता सिर्फ था या तो उस परमात्मा को था या आचार्य विहर्ष सागर जी को था कि मुझे कहाँ करना है चातुर्मास। सब लोग अपने अपने भक्ति आचार्य भगवान के पावन चरणों में प्रस्तुत करते रहे, लेकिन पुण्य किसका जागना था ये किसी को पता नहीं। और जैसे ही आचार्य विहर्ष सागर महाराज जी ने सत्संग एक साथ बैठ करके मन में ऐसा विचार किया होगा कि इस बार का चातुर्मास, क्योंकि आचार्य पद बहुत बड़ा पद होता है, 5 परमेष्ठी के 5 पद होते हैं। अरहंत परमेष्ठी इस वसुंधरा के ऊपर नहीं है, शुद्ध भगवान इस वसुंधरा के ऊपर नहीं है। 5 परमेष्ठियों में सबसे बड़ा पद यदि कोई है वो आचार्य परमेष्ठी का, और ऐसे आचार्य परमेष्ठी हमारे बीच में विराजमान है। तो ऐसे आचार्य भगवान का यहाँ चातुर्मास का सौभाग्य जब मिलना था, ऐसे कहते हैं बिल्ली के भाग्य से सीकर टूट जाता है। इधर विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। जीवन में दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर में। चित्र अनावरण के पश्चात विशिष्ट जनों एवं आगंतुकों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों एवं श्रावक श्राविकाओं का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आप पधारे। स्वागत अभिनंदन के बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र एवं चिनवाड़ी जी भेंट कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। इस बीच संघस्थ ब्रह्मचारिणी दीदी जी ने गुरुवर के श्री चरणों में वंदन के माध्यम से अपनी भक्ति भाव प्रेषित करते हुए परिसर में भक्ति की गंगा प्रवाहित कर दी। गुरु इस युग पे तेरी कृपा अब समय आया गुरुवर की अमृतवाणी का। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महामुनि राज ने श्रद्धालुओं को चातुर्मास के महत्व को बताते हुए जीवन उपयोगी ज्ञान को समझाया। आकाश से देवतागण बारिश करते हैं और ये 4 महीने की बारिश फसलों के लिए बड़ी अच्छी होती है, तो इसलिए कृषि के लिए बहुत अच्छा है। कृषि के लिए ये 4 महीने, और जब बरसात होती है तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जितने भी संत महात्मा लोग हैं
ये जब बारिश होगी तो मिट्टी गीली होगी, और मिट्टी गीली होगी तो जगह जगह अंकुरित होगी जमीन, और अंकुरित होगी उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। और आप लोग यदि चलेंगे तो आपके पैरों से जीव हानि संभव है, संभावना बन जाती है। इसलिए ये 4 महीने आपको कहीं नहीं जाना है। प्रवचन के बाद भक्ति आनंद के वातावरण में विशिष्ट जनों एवं मंगल कलश लेने वाले पुण्य प्रतापी परिवारों ने गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बिहार सागर को देख के दर्पण हम तो भूल जाते कि नसिया मंदिर में दौड़े 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 आते आते हैं ये दर्पण देख कर। इस दौरान श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्ति में बना दिया। तो वही सौभाग्यशाली व्रतजन ने गुरुवर को नमन वंदन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। पुण्योदय से और कहाँ कितने दूर से दिल्ली तरफ से विहार करते हुए इंदौर आपका सत्संग पदार्पण हुआ। और वर्षा योग की क्रियाएं तो वैसे सानंद पहले ही संपन्न हो चुकी, और यह तो रविवार का दिन है। जैसे कहा कि मंगल कलश क्यों स्थापन किए जाते हैं और उसका भी उद्देश्य आचार्य भगवंत ने आपको बताया। और जो आचार्य भगवंत की और संघ की भावना है, जहाँ तक शरीर साथ देगा, मैं आचार्य भगवंत से आशीर्वाद लेकर के उनको बात कह दूँगा कि मेरा शरीर साथ दे रहा कि नहीं दे रहा, और उनका कितना मैं, और जरूर जितना बनेगा उतना मैं आचार्य जी के पास आने बैठने का, आशीर्वाद लेने का माने भावना रखता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, पुरुषार्थ भी करूँगा। इस बीच संगस्थ ब्रह्मचारिणी दीदी जी ने गुरुवर के विषय में बताया। इधर संगस्थ संत जी द्वारा परिचय कराने के बाद पुण्याजक परिवारों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर श्रीफल अर्पित किए। गुरु बिहार सागर जी महाराज अपने वात्सल्य से इतने लोगों को प्रभावित करते हैं कि लोगों को कहना पड़ता है कि बिमल सागर महाराज जी की याद आ गई आपको देखकर। और जब उनको वात्सल्य, उनकी मुस्कान देखते हैं तो लोग प्रभावित हो जाते हैं, और उन्हें वात्सल्य सरोवर की उपाधि से संबोधित कर दिया गया। ये हमारी भावना है, ये मत सोचना कि पक्का है, हो सकता है। चलते हैं आगे। देखिए हमारे बीच में बाहर से महानुभाव पधारे हुए हैं। ग्वालियर से हमारे महेश चंद जी गुरु जी, और पवन जी पत्रकार जी, पंकज लाला जी, विनोद कुमार जी, पारस जी, अंकुर जी, अजय जी, संजीव जी, अनिल जी, नूतन जी, सागर जी, संजय जैन कॉलेज, पवन जी, संजय अंजू, ये सभी लोग आएंगे और महाराज जी के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। अगले क्रम में संगस्थ संत जी ने जिनेंद्र भक्तों को देव, गुरु एवं शास्त्र की रक्षा करने के सार को समझाते हुए इसे जीवन का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया। आज तीर्थों की हम बात करें, चाहे गिरनार की बात करें, चाहे सम्मेद शिखर की बात करें, चाहे हम गोमड़गिरी की बात करें, चाहे हम ऋषभदेव की बात करें, इन तीर्थों के प्रति आज जो संकट में पड़े हुए हैं, इन तीर्थों को हम कैसे बचा पाएं। प्रवचन के उपरांत पुण्य प्रतापी परिवार संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते आए और संगस्थ सहित पूज्य गुरुवर को पिच्छी भेंट कर मंगल भावना भाई।
इस स्वर्णिम अवसर पर संगस्त संतों ने गुरुदेव को पिच्छी भेंट कर अपने वैराग्य पथ को दृढ़ किया। तो वही पूज्य गुरुदेव से पुरानी पिच्छी प्राप्त कर सौभाग्यशाली परिवार स्वयं को धन्य अनुभव कर रहा था और उनका मन प्रसन्नता से झूमने लगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भामाशाहों एवं मंगल कलश पुण्यार्चकों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया और पूज्य गुरुवर ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। अब समय था गुरु पूजन एवं अष्ट द्रव्य अर्पित करने का। सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाएं झूमते थिरकते आए और आकर्षक रूप से सजी अष्ट द्रव्य पूज्य गुरुवर को अर्पित कर विश्व कल्याण की भावना भाई। दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महामुनिराज सत्संग के चातुर्मास 2023 हेतु आयोजित भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह की मनोहारी गतिविधियां। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के महानगर इंदौर की पवित्र धरा बड़ा गणपति स्थित मोदी जी की नसिया में 9 जुलाई को आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने पूज्य गुरुवर को पिच्छी एवं अष्टद्रव्य आदि अर्पित कर अपना जीवन धन्य किया। साथ ही गुरुवर से आत्मशुद्धि की विद्या भी प्राप्त की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंचलश्करी गोट ट्रस्ट मोदी जी की नसिया बड़ा गणपति इंदौर।